हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल अनुभव टेक पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त आज हम बात करेंगे आपके जेनर डायोड के बारे में। दोस्त आपके एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के नंबर ऑफ वीडियोज अपलोड की जा चुकी है, तो आपने अभी तक सभी वीडियोज को प्रीवियस वीडियोज को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए दोस्त, और वहाँ पे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है। सभी वीडियोज़ को देख लीजिए, तभी आपका टॉपिक क्लियर हो पाएगा। तो दोस्तों बात करेंगे आज जेनर डायोड का। ये आपके पॉलिटेक्निक इंट्रेंस पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम में आपका 5 मार्क्स का ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। दोस्तों क्या बताया, 5 मार्क्स में यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। प्रीवियस कई इसे जेनर डायोड के बारे में, जेनर ब्रेकडाउन के बारे में पूछा जा चुका है। तो मैं जेनर डायोड का डायग्राम, सिंबल और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और इसकी वर्किंग को भी और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी रिप्रेजेंट करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, जो आपको पढ़ना है दोस्तों, आपको क्या पढ़ना है तो बताया दोस्त, आपको आज पढ़ना है जेनर डायोड के बारे में। दोस्त आपको क्या पढ़ना है, क्या बताया दोस्त? जी हाँ दोस्तों, क्या पढ़ना है आपको? जेनर डायोड के बारे में पढ़ना है। तो जेनर डायोड क्या होता है? एक प्रकार का पीएन जंक्शन डायोड ही होता है, जो रिवर्स बायस में किसी निर्दिष्ट वोल्टेज में प्रसारित किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। तो क्या बताया दोस्तों, यह एक प्रकार का पीएन जंक्शन डायोड ही होता है। जैसे कि आपने पीएन जंक्शन डायोड देखा था, तो पीएन जंक्शन डायोड किस प्रकार से होता है दोस्तों? पीएन जंक्शन डायोड इस प्रकार से कुछ होता है। एक टर्मिनल आपका क्या होता है, एनोड एनोड होता है, और एक टर्मिनल आपका कैथोड होता है। दोस्तों इस प्रकार से आप लोग देखेंगे पीएन जंक्शन डायोड होता है, तो इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाता है इस प्रकार से, तो ये जेनर डायोड बन जाता है। तो अभी हम आगे इसके सिंबल को भी देखेंगे। तो दोस्त यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपका ये क्या होता है, रिवर्स बायस में। क्या बताया दोस्तों, रिवर्स बायस में किसी निर्दिष्ट वोल्टेज में ऑपरेट किया जाता है, अर्थात प्रचालित किया जाता है। दोस्त आप लोग देखेंगे कि यह निर्दिष्ट वोल्टेज में क्या किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। तो ये तो हो गया आपका दोस्तों पहला पॉइंट। दोस्तों अब सेकेंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि जेनर डायोड 1 to 100 वोल्ट तक कार्य करने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, आपका जो जेनर डायोड होता है 1 वोल्ट से लेकर 100+ वोल्ट तक क्या करता है, कार्य करता है। मतलब इससे कम वोल्टेज पे ये कार्य नहीं करता है। मतलब इसका जो ऑपरेटिंग रेंज है आपके वोल्ट का, वो 1 to 100 के बीच है। तो दोस्तों हम आगे बात करेंगे कि और चीज़ें क्या मेंशन की गई है आपके थर्ड पॉइंट में। तो थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे कि जेनर डायोड को 6 वोल्टेज से कम, क्या होता है दोस्तों, 6 वोल्ट से कम, 6 वोल्ट से कम वोल्टेज पर प्रचालित करने पर डायोड के जंक्शन का ब्रेक डाउन हो जाता है। दोस्तों यदि आप 6 वोल्ट से कम, क्या बताया दोस्त, यदि आप 6 वोल्ट से कम वोल्टेज क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो इसके जो जंक्शन होता है आपका ब्रेक डाउन हो जाता है। मतलब जो आपका पी टाइप, एल टाइप, और यहाँ पे जो जंक्शन क्रिएट होता है, ये क्या हो जाता है दोस्त, ये क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। मतलब कि रुकावट आ जाता है और ये काम नहीं करता है। इसका मतलब इसमें ब्रेक डाउन आ जाता है। और इस ब्रेक डाउन को क्या कहा जाता है दोस्त, इसी ब्रेक डाउन को जो जेनर डायोड आकर होता है, आता है, इसी ब्रेक डाउन को क्या कहा जाता है दोस्त, जेनर ब्रेक डाउन के नाम से, जेनर ब्रेक डाउन के नाम से जाना जाता है। ब्रेक डाउन का मतलब सीधा सा अर्थ होता है कि डायोड वर्क नहीं करता है, मतलब ऑफ की कंडीशन में आ जाता है। तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे और अगली पॉइंट को देखेंगे, तो दोस्त आप लोग को और क्लियर हो पाएगा। दोस्तों आपको इसका नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, आप लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि 6 वोल्ट से 8 वोल्ट। देखिए अब यहाँ पे बात किया जा रहा है, कितना बताया दोस्तों, 6 वोल्ट से 8 वोल्ट तक के वोल्टेज। अब देखिए यहाँ पे 6 वोल्टेज से बढ़ाया जा रहा है और 8 वोल्टेज के मीडियम में रखा जा रहा है, मतलब 8 वोल्ट के अंदर ही रखा जा रहा है। पर वोल्टेज पर तक के वोल्टेज पर प्रचालित जेनर डायोड में ब्रेकडाउन जेनर व एवलांचे दोनों के ही कारण होता है। देखिए दोस्त, जो आपका ब्रेकडाउन होता है वो क्या होता है दोस्त, आपका जो ब्रेकडाउन होता है दोस्त, वो आपका एक होता है जेनर ब्रेकडाउन और एक होता है एवलांचे ब्रेकडाउन। तो जो जेनर डायोड अभी हमने बताया कि 6 वोल्ट पे क्या होता है, आपका जेनर ब्रेकडाउन ऑकर होता है, मतलब उत्पन्न होता है। और एवलांचे ब्रेकडाउन कब आता है, जब 6 से 8 वोल्ट के बीच लगाया जाता है। तो ये दोनों प्रकार के क्या होते हैं, ब्रेकडाउन आपके उत्पन्न हो जाते हैं। एक होता है एवलांचे ब्रेकडाउन और एक होता है आपका जेनर ब्रेकडाउन। तो इस प्रकार से दो प्रकार की ब्रेकडाउन है। तो ये दोनों ब्रेकडाउन को समझेंगे डिटेल में अभी कैरेक्टरिस्टिक्स के माध्यम से। और जेनर डायोड का कोई आपको सिंबल ड्रा करने को बोलता है दोस्त, तो इस प्रकार से आप लोग को डायग्राम यहाँ पे दिख रहा होगा। जो आपका दोस्त जेनर डायोड का सिंबल होता है दोस्त, कुछ इस प्रकार से होता है। तो इससे आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। एक टर्मिनल एनोड दिखा देंगे और एक टर्मिनल कैथोड। कुछ नहीं होता है दोस्त, जैसे आपका पीएन जंक्शन होता है, पीएन जंक्शन का ये जो एन टाइप वाला होता है उसी को जेड की आकृति दे दी जाती है। तो ऐसे भी याद रखेंगे कि जो ये वाला टर्मिनल था इसे जेड बना देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्त, क्या बन जाएगा, ये आपका जेनर डायोड का सिंबल बन जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे जेनर डायोड का ये सिंबल पूरा पूरा आपको दिख रहा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं और चीज़ों को समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने से पहले देखिए यहाँ पे आपको
करेक्टरिस्टिक्स को समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको करेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या चीज़ें दिख रही है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो दोस्त यहाँ पे देखिए एक आपका फॉरवर्ड करंट दिख रहा है, ये क्या है दोस्तों, फॉरवर्ड करंट है। और इधर की जो जितने भी साइड है, ये दोनों साइड क्या है, ये क्या है, फॉरवर्ड बायस की कंडीशन को दिखा रहा है। और इधर आपका रिवर्स बायस की कंडीशन है, और यहाँ पे रिवर्स बायस की कंडीशन है। और यहाँ पे नीचे पे आप लोग ध्यान देंगे तो ये क्या है, रिवर्स करंट है। क्या होता है दोस्त, रिवर्स करंट इस साइड पे है और फॉरवर्ड करंट इस साइड पे है, और फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस को यहाँ पे दिखाया गया है। दोस्तों यहाँ पे करंट या ऊपर, जो करंट नीचे है, मतलब रिवर्स करंट नीचे और फॉरवर्ड करंट ऊपर है। और जबकि साइड में जब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या है, फॉरवर्ड वोल्टेज है, इधर रिवर्स वोल्टेज है। इतना चीज़ों आपको क्लियर हुआ होगा दोस्तों। यहाँ पे इस डायग्राम को आप लोग ड्रा कर लेंगे। देखिए फॉरवर्ड रीजन में जब आप करंट को बढ़ाते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, फॉरवर्ड में जब आप वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो इसका करंट की वैल्यू भी क्या होता है, बढ़ता जाता है दोस्तों। इस प्रकार से इसका जो डायग्राम होता है ड्रा होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप लोग डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि आपको एक साइड आपको फॉरवर्ड करंट को दिखाया जा रहा है और एक साइड आपका रिवर्स करंट है। दोस्तों यहाँ पे देखिए सारी चीजें मेंशन है, क्या है, आई एफ क्या है आपका फॉरवर्ड करंट है, और आई आर क्या है आपका रिवर्स करंट है, ये वी एफ क्या है फॉरवर्ड वोल्टेज है, और ये वी आर क्या है रिवर्स वोल्टेज है। इतना सारी चीज चार चीज़ों को आप लोगों ने देख लिया होगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि ये देखिए जब यहाँ पे रिवर्स बायस की कंडीशन में देखिए करंट को, मैग्नीट्यूड को जब क्या करते हैं, घटाते हैं, तो यहाँ पे इस प्रकार से जब यहाँ पे बढ़ता जाता है। लेकिन एक जब निश्चित वोल्टेज आता है जिससे आपको जेनर वोल्टेज कहते हैं, क्या कहते हैं, जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या कहते हैं, इसे वी जेड से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आई जेड मैक्सिमम हो जाता है, मतलब कि अचानक इसका क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है। और इसी रीजन को क्या कहा जाता है, जेनर ब्रेकडाउन रीजन के नाम से जाना जाता है। और इसे फॉरवर्ड बायस रीजन के नाम से इसे जाना जाता है। तो यहाँ पे आई एफ क्या है आपका फॉरवर्ड करंट है, आई आर क्या है रिवर्स करंट है, और आई जेड क्या है आपका जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज है, जेनर कांस्टेंट वोल्टेज कह सकते हैं, करंट कह सकते हैं। और वी एफ क्या है फॉरवर्ड वोल्टेज, और वी आर क्या है दोस्तों, क्या होता है, वी आर क्या है आपका रिवर्स बायस वोल्टेज है, और वी जेड क्या है जेनर वोल्टेज है। क्या होता है दोस्तों, वी जेड जो है आपका जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज है। तो इस प्रकार से सारी चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए अब स्टेटमेंट की ओर चलते हैं और कुछ चीज़ें आपको और क्लियर होगी वहाँ से। देखिए यहाँ पे फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में यह साधारण पीएल जंक्शन की तरह कार्य करता है। दोस्तों क्या होता है, जब यहाँ पे फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में रखा जाता है तो यह सिंपली आपका पीएल जंक्शन की तरह कार्य करता है। लेकिन जब जेनर डायोड को फॉरवर्ड बायस पे रखा जाता है, फॉरवर्ड बायस का बहुत मतलब दोस्त आप लोग समझ रहे हो कि एनोड को पॉजिटिव से तथा कैथोड को निगेटिव से जब कनेक्ट किया जाता है तो यह सिंपली आपका पीएल जंक्शन डायोड की तरह ही कार्य करता है। लेकिन रिवर्स बायस की कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे रिवर्स बायस कंडीशन को देखने लायक है। तो इसे देखते हैं कि रिवर्स बायस की कंडीशन में होता क्या है दोस्त। तो रिवर्स बायस में दोस्त यहाँ पे बात करेंगे, रिवर्स बायस में इसमें एक रिवर्स सैचुरेशन करंट आईजेड फ्लो होती है। क्या होता है दोस्त, रिवर्स सैचुरेशन करंट जिसे आईजेड के नाम से जाना जाता है, फ्लो होती है। यह फिक्स वोल्टेज तक यह नियत रहती है। जब एक निश्चित वोल्टेज होता है दोस्तों उसमें यह नियत रहती है। उसके बाद जैसे कि आपने अभी ग्राफ में देखा था, तो क्या देखा था दोस्तों, अभी बात करते हैं, आपको ग्राफ की ओर दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक निश्चित वोल्टेज तक क्या रहती है, नियत रहती है। देखिए यहाँ पे एक निश्चित वोल्टेज अप्लाई किया गया था, तो यहाँ पे जो ये करंट आया था ये नियत था। उसके बाद ये घटता गया, फिर ये निश्चित वोल्टेज क्या था, ये था। निश्चित वोल्टेज के बाद क्या हुआ, ये अचानक क्या होता है, घटने लगता है। वोल्टेज तो आपका कांस्टेंट है लेकिन करंट का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, घटने लग रहा है। तो इससे आपकी सारी चीज़ें क्या हो रही होगी, क्लियर हो रही होगी। जी हाँ दोस्तों, इतना चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से आपका करंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, घटने लगता है। एकाएक धारा का मान बढ़ता है। धारा का मान बढ़ता है कहने का मतलब जैसे कि आपका ये ब्रेकडाउन वाला सीन था, तो यहाँ से जब करंट जा रहा था तो इस प्रकार से यहाँ पे जो कांस्टेंट वोल्टेज मिला था, तो यहाँ पे धारा का मान अचानक से बढ़ा था, क्या हुआ था, बढ़ गया था। और लेकिन यहाँ पे जो वोल्टेज था वो फिर क्या हो गया था, फिक्स हो गया था, मतलब कि वोल्टेज जो था कांस्टेंट हो गया था। तो इस प्रकार से सारी चीज़ों को आप लोग समझेंगे। और जिस पॉइंट पे ब्रेकडाउन की कंडीशन आती है, दोस्त उसे ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। जिस वोल्टेज पर ये घटना घटती है, ये जो आपका करंट ऐसे जा रहा था, जब अचानक आपका ब्रेकडाउन होता है तो जिसे ब्रेकडाउन वोल्टेज, ये वोल्टेज जो होता है इसे ब्रेकडाउन वोल्टेज या फिर जेनर वोल्टेज क्या होता है दोस्त, जेनर वोल्टेज के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के माध्यम से समझेंगे। और देखिए दोस्तों, इसके बाद एनालॉग न्यूट्रल में बता दें दोस्त आप लोग को कि कौन कौन सी चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो दोस्त आपको बात करते हैं
जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं कि आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान देना होता है। तो जैसे कि आपको कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त, कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसके पहले डिफिनेशंस को लिखेंगे, फिर पॉइंट वाइज जितने पॉइंट उसके बारे में पता है तो पॉइंट करके उसके बारे में लिखेंगे, फिर उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशंस ये सब सारी चीज़ों को लिखेंगे। उसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, उसका सर्किट कैसे डायग्राम ड्रा होता है, उसका सिंबल क्या होता है, सारी चीज़ों को मेंशन करते हैं तो आपको 5 में 5 मार्क्स मिलेंगे। जैसे आपका 5 मार्क्स का नंबर है तो 4 नंबर तो वहाँ पे एग्जामिनर दे ही देता है। यही सारी कमियाँ होती हैं जो कि बच्चों के मार्क्स कम आते हैं। और बात करते हैं कि एप्लीकेशंस को लिखना है, एडवांटेज डिसएडवांटेज को अपनी टाइमिंग को मैनेज करते हुए सारी चीज़ों को लिखेंगे तो आप लोग ज़रूर हमसे भी अच्छा नंबर पा के रहेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं कि इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो इसका उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में किया जाता है। कोई भी पूछता है दोस्तों कि जेनर डायोड कहाँ भी यूज़ किया जाता है, तो आप लोग सीधा कहेंगे कि वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में, वोल्टेज रेगुलेशन करने के लिए, अर्थात वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में क्या होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? जेनर डायोड का। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।